जब भी कोई आदमी किसी चौक चौराहे पर हमारे जो 570 कैमरे लगे हुए हैं शहर में हर जगह, अगर वहाँ पे कोई भी कैमरे में दिख जाता है, अगर उसका ऑफेंस प्रूव हो जाता है, तो उसके बाद उसका चालान काट दिया जाएगा और उसके नंबर पे भेज दिया जाएगा। का और बाइक के पीछे जो पुलिस प्रेस इस तरह के नंबर प्लेट पे लिखा जाता है सर, इसका चालान कट सकता है इन लोगों का कि नहीं? कि जो भी टोटो टेम्पो में आगे ड्राइवर के अलावा कोई नहीं बैठेगा। ड्राइवर के सीट के बगल में अगर कोई बैठता है, तो उसका भी फाइन किया जाएगा। उन लोगों को पकड़ते हैं तो लोग बोलते हैं अरे बस यहीं तो निकले थे, बस यहीं तो मेरा घर है। ये आपकी सुरक्षा के लिए चालान तो कटेगा ही। आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल नालंदा टाइम्स। अभी है हम नालंदा के मुख्यालय बिहार शरीफ में, और बिहार शरीफ में हर एक जगह सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए। उसको लेके पब्लिक के मन में बहुत से क्या है कि चालान कट रहा है, और चालान का नया नया बिहार शरीफ में प्रोसेस जो आया है, हम सारा कुछ जो हमारे नालंदा के ट्रैफिक डीएसपी हैं सुनील कुमार सर, उनसे जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव कुमार, आप देख रहे हैं नालंदा टाइम्स। तो हम सर से कुछ खास बातचीत करते हैं नालंदा के ट्रैफिक को लेके। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर नालंदा में जो इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, तो उसको सही करने के लिए नालंदा ट्रैफिक पुलिस कैसे वर्क कर रही है सर? जगह जगह पे चालान काटने का हो रहा है। ट्रैफिक में और भी फोर्स लिया गया है, और जितना पहले लग रहा था उसके अलावा भी जगहों पर ट्रैफिक के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है, जिससे ट्रैफिक अच्छे से कंट्रोल हो और लोगों को एक बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो। और सर एक न्यूज चल रहा है, उसका कोई पुष्टि नहीं किया गया कि नालंदा 11वें नंबर पे एनवीआर की रिपोर्ट, ये सच है या गलत है सर? ये यहाँ ये न्यूज़पेपर में मैंने भी ये पढ़ा है, लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन करने का मैंने प्रयास किया, लेकिन कहीं से मुझे नहीं मिला है। अगर आपको मिलता है तो आप करके मुझे भी बता दें। और मतलब कोई भी ऐसा न्यूज चलता है तो हम लोगों से कोई भी इस तरह का अगर सैंपल लिया जाता है तो ज़रूर हम लोगों से पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस तरह से हम लोगों से कोई एजेंसी कोई कांटेक्ट नहीं की है, तो उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में हम नहीं कुछ कर सकते हैं। सर नालंदा में बहुत सारे कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, इसका मेन रीजन क्या है सर? नहीं तो वही ट्रैफिक ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए, क्राइम और चलाना भी क्रिमिनल में स्टार्ट कंट्रोल हुआ है के कि नहीं लिए। सर नालंदा में? अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है। एक हाइब्रिड मोड हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे ट्रैफिक के कर्मी ICCC में बैठते हैं और जो भी ऑफेंस देखते हैं उसका हैंड हेल्ड डिवाइस से चालान काटते हैं। और जैसे पटना में ऑनलाइन चालान कट जाता है, घर से निकलते हैं हेलमेट नहीं पहने, तो नालंदा में ऐसा हो सकता है सर कुछ समय हाँ, में? बिल्कुल हो सकता है। जब भी कोई आदमी किसी चौक चौराहे पर हमारे जो 570 कैमरे लगे हुए हैं शहर में हर जगह, अगर वहाँ पे कोई भी कैमरे में दिख जाता है, अगर उसका ऑफेंस प्रूव हो जाता है, तो उसके बाद उसका चालान काट दिया जाएगा और उसके नंबर पे भेज दिया जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है। रोज तकरीबन 20 से 25 चालान रोज इस तरह के कट रहे हैं, ऐसा मेरे संज्ञान में। और बिहार शरीफ में देखा जाता है सर, नालंदा में पूरे बहुत से गाड़ी पे आगे में नाम लिख देते हैं कुछ अदर अदर कास्ट का, अदर धर्म का, और बाइक के पीछे जो पुलिस प्रेस इस तरह के नंबर प्लेट पे लिखा जाता है सर, इसका चालान कट सकता है इन लोगों का कि नहीं सर? हाँ, बिल्कुल कट सकता है। इस तरह का कटा भी है चालान पहले भी। और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर में हाई सिक्योरिटी नंबर रजिस्ट्रेशन प्लेट ही लगाना है। कोई भी बाहर मार्केट से नंबर प्लेट लेके लगाता है, वो भी गलत है। और ये इस तरह का पुलिस, प्रेस या कोई भी ऐसे जातिगत लिखना जो टर्म्स हैं, उनको लिखना बिल्कुल ही गलत है, और पाए जाने पे इस पे फाइन किया भी जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। और उन सब का भी चालान कट सकता है सर जो पुलिस प्रेस लिखाते हैं? हाँ, डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में जो सुसंगत फॉन्ट है, उसी फॉन्ट में लगवाना है। उसके अलावा जो फॉन्ट भी गलत होगा तो उस पर भी चालान है। ठीक है। और वो पुलिस और प्रेस और इस तरह का चीज़ें लिखवाना तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसमें तो डेफिनेटली फाइन किया जाएगा। और बहुत से लोग देखते हैं सर, बच्चे जो रहते हैं 15 साल 16 साल के, वो बाइक चला रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश दीजिएगा सर? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। अभी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें नाबालिग जो बच्चे चला रहे हैं, तो मतलब ऐसी संख्या काफ़ी ज़्यादा है जिसमें इस तरह के बच्चों का डेथ हो जाता है। जो इस तरह से बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के, ट्रिपल लोडिंग, जिग-जैग ड्राइविंग, तो ये सब गलत है। और नाबालिग का चलाना तो बिल्कुल गलत है। उसमें 25,000 रुपये का फाइन का प्रावधान है। उसमें जो भी
बच्चे के गार्जियन होंगे उनको बुलाया जाएगा और गाड़ी का फाइन किया जाएगा और मैक्सिमम फाइन इसमें 25,000 रुपये है। और जो ऑटो होते हैं सर उसमें आगे 4 बैठा लेते हैं, उन सब के लिए भी कोई नहीं, मतलब हाँ, चलान? बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए भी अब जो भी आपके माध्यम से भी सूचना देना चाहूँगा और अब मैंने अपने कर्मियों को भी बोला है कि इसको और प्रचारित करें कि जो भी टोटो, टेम्पो में आगे ड्राइवर के अलावा कोई नहीं बैठेगा। ड्राइवर के सीट के बगल में अगर कोई बैठता है, तो उसका भी फाइन किया जाएगा। अच्छा, सिर्फ ड्राइवर को ही बैठना रहता है आगे हाँ, में सर? आगे की सीट जो है सिर्फ ड्राइवर के लिए है, पैसेंजर्स के लिए पीछे की सीट है। आगे की सीट पे सिर्फ ड्राइवर बैठेगा। अगर कोई ड्राइवर इस तरह का लापरवाही करता है, बैठाता है, तो फाइन किया जाएगा सुसंगत धाराओं में। और नालंदा में मतलब जो बस के बहुत से लोग ऊपर बैठे हुए रहते हैं, इधर बिहार सिर्फ सिटी के अंदर नहीं इन करते हैं, जो बाहर रहते हैं सर ऊपर पूरा बस में भरा हुआ रहता है, उन सब का चालान कट सकता है कि नहीं सर? बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी गलत है। वो भी ओवरलोडिंग की कैटेगरी में आता है, डेंजरस प्रैक्टिसेज़ में वो आता है और उस पर भी प्रावधान है। हम लोग के संज्ञान में है ये मैटर, हम लोग उसके लिए भी अ, उसको रोकने का प्रयत्न करेंगे। उन सब का कभी चालान कटा है सर? हाँ, अभी तो कटा है, कुछ जो है अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने खंदक पर और उधर रेलवे उसके ढाला के आस-पास जो है काटा है चालान। और बिहार से मतलब ऐसा चालान का कोई रूल रहता है सर, जहाँ-तहाँ भी चेक किया जाता है, बहुत से गली में भी चेक किया जाता है, रोड पे हल्का-सा कहीं भी चेक कर लिया जाता है, इसका हाँ, कोई रूल है? हाँ, ऐसा कोई नहीं है, शहर का जो भी नगर निगम क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र में कहीं कोई भी रोड है, उस पर चालान कट सकता है। जहाँ भी ट्रैफ़िक की समस्या आ रही है वहाँ पे चालान कटेगा। ऐसा कोई हम लोग को स्पेसिफ़िक नहीं कहा गया है कि इस रोड पर नहीं काटना है, ऐसा हमारे पास कोई आदेश नहीं है। तो इस तरह से हम नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी या पूरे ज़िले में भी कहीं भी किसी भी रोड पे चालान अगर कोई हेलमेट लेके निकला है, कोई भी पब्लिक रोड पे है जो है अब जैसे रोड तो है पब्लिक के चलने के लिए है ना, बिल्कुल। तो रोड पे निकलता है तो ऑब्वियस है अगर कोई खतरनाक ढंग से ड्राइव कर रहा है तो वो गलत है। तो अगर ऐसा करेगा तो चालान कटेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, मेन रोड पर ही चालान कटेगा, चालान किसी गली के रोड पर भी कट सकता है। और सर जो नए लड़के हेलमेट नहीं पहनते हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, हेलमेट तो सब आपकी सुरक्षा के लिए है और ये बहुत ही दुखद बात है कि हम लोग बहुत फ़ोर्स करते हैं, तो चालान से बचने के लिए काटते हैं। तो ये आपके माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भई हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, आप इसको पहन के निकलिए, इसको अपने आदत में डालिए। हम लोग लोगों को पकड़ते हैं तो लोग बोलते हैं, "अरे! बस यहीं तो निकले थे, बस यहीं तो मेरा घर है।" ये सब कोई अ, त सब कुतर्क देते हैं लोग, ये सब का कोई वो नहीं है और आपकी सुरक्षा के लिए चालान तो कटेगा ही, उसके लिए तो आप पहनिए लेकिन सबसे पहले आपकी सुरक्षा है। और ऑटो जो चलाते हैं सर, ऑटो और टोटो, उनका कोई लाइसेंस वगैरह भी होता है क्या? या कोई उम्र के बच्चे भी चलाते रहते हैं? नहीं, नहीं, जो जो मोटर व्हीकल है तो उसमें जो जो मोटर व्हीकल सबके लिए एक ही रूल है, एलएमवी है। एलएमवी के लिए कम से कम 18 साल के ऊपर का होना चाहिए और उसको उचित जो लाइसेंस धारक ही चलाएगा, कोई भी उसको गाड़ी को नहीं चला सकता है। अगर उसमें पाया जाएगा तो उसको भी फाइन किया जाएगा। और बिहार शरीफ में फ़ोर व्हीलर का ऐसे बहुत कम देखा जाता है सर, चालान कटता है, उन सब का भी चालान कटेगा क्या अब आगे जाके ऑनलाइन ई चालान? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सारी गाड़ियों का ऑनलाइन धीरे-धीरे अभी जैसे कैश चालान बंद हो गया है, हम लोग को डिजिटल मोड में लेने को कहा गया है कि यूपीआई से लीजिए और लोगों को यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश चालान को हम लोग को रोकना वो कम करना है और डिजिटल मोड में चालान लेना है और कोई भी टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, मोटर व्हीकल एक्ट के जो अंतर्गत कोई अपराध करता है, तो उसका फाइन कटेगा। और ई चालान जो है सर, कब से कटना स्टार्ट होगा सर? नहीं एग्जैक्ट जो ई चालान जो मॉड्यूल है उस तरीके से तो अभी ICCC की शिफ्टिंग हो रही है, प्रोसेस में है और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी एंड या फरवरी मिड से परफेक्टली जो इंटीग्रेटेड मोड है उस मोड में ऑटोमेटिक चालान कटना शुरू हो जाएगा। उसमें सिर्फ सिंगल हेलमेट रहेगा या पीछे वाले को भी हेलमेट इसेंशियल रहेगा सर? नहीं, मोटर व्हीकल रूल के अकॉर्डिंग तो जो भी है दोनों दोनों के लिए एसेंशियल है, दोनों को ही पहनना है। बिहार शरीफ में यह स्टार्ट हो जाएगा सर? हाँ, ये सब जब एक बार जब इंटीग्रेटेड चालान स्टार्ट हो जाएगा, ई चालान स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें ये सब मैंडेटरी रहेगा। और मैं अभी आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो हेलमेट पहना करें और इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।